हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा बीए फाइनल ईयर है, सेमेस्टर आपका 5th है। आपका ऑल माय सन्स का जो हमने प्ले है जो शुरू किया था, उसके मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करवा रही थी। तो पिछली वीडियो में हमने जॉ केलर का करेक्टर स्केच किया था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्रिस केलर का करेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं। क्रिस केलर द सन ऑफ जॉ केलर। क्रिस केलर है जो जॉ केलर का सन है, इज अ 32-year-old well-built man who loves to keep himself informed to the latest publication of books and never misses to read book section of the newspaper, though he never buys those books. क्रिस केलर जॉ केलर का लड़का है जो कि 32 ईयर्स ओल्ड है। एक मतलब वो अपने आप को लेटेस्ट जो पब्लिकेशंस होती हैं बुक की, उनके साथ अटैच रखता है और कभी भी बुक सेक्शन है जो न्यूज़पेपर का, उसको पढ़ने में मिस नहीं करता। चाहे कि वो कभी भी बुक्स नहीं खरीदता, पर फिर भी वो हर बार न्यूज़पेपर में से न्यूज़ सेक्शन है जो वो पढ़ता है। इन द बैटल फ्रंट क्रिस वॉज कॉल्ड मदर मैककेलर। जब वो लड़ाई में गया था तब उसको क्या कहा जाता था? मदर मैककेलर कहा जाता था। इन हिज बैटल टर्न बिकॉज ही केयर्ड फॉर एवरीवन, क्योंकि वो हर किसी की केयर करता था, एंड वॉज काइंड और दयालु था, एंड सिंपेथेटिक टूवर्ड ऑल ऑफ देम, और सबके साथ एक सहानुभूति या दया की भावना रखता था। रिटर्निंग फ्रॉम द वॉर एज ए हीरो, जब वो वॉर से वापस आता है हीरो के तौर पे, क्रिस वर्क्स फॉर हिज फादर। क्रिस अपने फादर के साथ काम करता है। क्रिस इज़ नॉट फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन। क्रिस को औरतों की कंपनियाँ जो अच्छी नहीं लगती। ही डज़ नॉट मिक्स विद दैम एक्सपेक्ट एना। एना के बिना और किसी के साथ वो मिक्स नहीं होता। ही इज़ ओनली वुमेन फ्रेंड, जो उसकी अकेली वुमेन फ्रेंड है, हु हैड लिव्ड एज ए नेबर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जो बचपन में उनके पड़ोसी के तौर पे रहती थी। आफ्टर रिसीविंग सेवरल लेटर्स फ्रॉम एना के द्वारा बहुत सारे लेटर्स जब उसने रिसीव किए, ही इज़ कन्विंस्ड दैट शी डिज़ायर टू मैरी हिम। उसने ये मान लिया कि वो उससे मैरिज करवाना चाहता है, एंड हैज़ फॉर गॉटन लैरी कम्प्लीटली, और वो लैरी को पूरी तरह से भूल गया है। ही स्टिल वॉन्ट्स टू क्लियर हीज डाउट्स बाई डिस्कसिंग विद एना, और वो अपने जो डाउट्स हैं उनको एना के साथ डिस्कस करके क्लियर करता है, एंड देयर आफ्टर वॉन्ट्स टू कन्वे हिज प्लान्स टू हिज मदर, और अपने जो प्लान होता है वो अपनी मदर को बताना चाहता है। अ स्ट्रेंथ फॉरवर्ड गाय, एक सीधे हर बात जो सीधी बोल देता हो वो स्ट्रेंथ फॉरवर्ड होता है। क्रिस डिसाइडेड टू क्विट हिज हाउस। क्रिस ने डिसाइड किया कि वो अपना घर छोड़ देगा, फैमिली छोड़ देगा, इफ़ ही इज़ नॉट गिवन कंसेंट बाय हिज मदर्स टू मैरी एना, अगर उसकी मदर नहीं मानेगी एना से शादी करने के लिए। ही इज़ विलिंग टू स्टे विद हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, एंड टेक चार्ज ऑफ द बिजनेस, और अपने जो फादर का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। इफ़ ओनली हिज फादर सपोर्ट हिम टू मैरी एना, पर ये सब क्यों करेगा? अगर उसका फादर उसको सपोर्ट करेगा एना से शादी करने में। क्रिस नोज टू डील्स विद हिज मदर विद पेशेंस इन ऑर्डर टू प्लीज हर टू एग्री फॉर हिज मैरिज विद एना। क्रिस जानता था कि उसको अपनी मदर के साथ पेशेंस से काम करना पड़ेगा, अपनी माँ को मनाने के लिए, एना से शादी करने के लिए। कैट डज़ नॉट गिव अप हर होप ऑफ लैरीज रिटर्न। कैट अपनी जो उम्मीद है कि लैरी कभी वापस आएगा उसको छोड़ नहीं सकती थी, विच इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर क्रिस मैरिज, जो कि एक बहुत बड़ी रुकावट थी क्रिस की मैरिज में। क्रिस हैज़ अ सेल्फिश मोटिव इन परस्यूइंग हिज मदर टू एक्सपेक्ट लैरीज डेथ। क्रिस हैज़ अ सेल्फिश मोटिव, क्रिस का एक सेल्फिश मोटिव था। सेल्फिश मतलब अपने बारे में सोच रहा था वो। इन परस्यूइंग हिज मदर टू एक्सेप्ट लैरीज मदर, ये बात अपनी माँ को मनवाने के लिए कि लैरी है जो वो मर चुका है। Chris' sincere love for Anna makes him protective toward her, forcing him to agree with his mother several times. क्रिस का जो सीरियस प्यार था एना के लिए वो फोर्स करता है उसको अब बहुत बार अपनी माँ को इस बात को मनाने के लिए। वेन एवर कैट ट्राई टू डिस्कोर्स देयर मैरिज, चाहे कि कैट है जो उनकी मैरिज को मानने के लिए तैयार नहीं थी।
And idealist Chris feels guilty of surviving the war when many of his friends died suffering their life in the war for some novel causes. एक आइडलिस्ट क्रिस जो था उसको गिल्टी फील होती है जब वॉर में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वो मारे जाते हैं. ऑन हिज रिटर्न होम, जब वो घर पे वापस आता है आफ्टर वॉर के बाद, ही सॉ दैट नथिंग हैड चेंज्ड. वो देखता है कुछ भी नहीं बदला. क्रिस इज अमेजिंग टू सी द वे पीपल कैरी ऑन विद द बैनाटेल्स ऑफ लाइफ. क्रिस देखता है कि लोगों का जीने का तरीका वही है, वो वैसे ही जीते हैं. ही फील्स अशेम्ड सीइंग सेल्फिश पीपल स्ट्रगलिंग फॉर मॉनेटरी गेन्स. उसको बहुत शर्म फील होती है जब वो देखता है कि लोग हैं जो वो सेल्फिश हैं और वो सिर्फ कुछ कमाने के लिए या कुछ हासिल करने में लगे हुए हैं. फॉर क्रिस के लिए द सोल्जर्स लाइफ वर लेट डाउन इन वेन. सोल्जर की लाइफ है जो उसने वो पीछे छोड़ दी थी बिकॉज इट डिड नॉट चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया को चेंज नहीं कर सका था. ही वॉज हेजिटेट टू यूज़ द अम्यूनिटीज़ एंड कम्फर्ट दैट ही हैड एंड वॉज गिल्टी इवन टू मैरी एना. तो हेजिटेट हो जाता है जब वो कंफर्ट यूज़ करता है और एना से शादी करने का भी उसको गिल्ट होता है कि मैं उससे शादी तो कर रहा हूँ पर मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा. क्रिस इन्फ्लुएंस ऑन हर हस्बैंड. क्रिस का उसके ऊपर प्रभाव था किस पे, जिम बायलस है जो अपसेट था स्यू बिकॉज ही ट्राइज टू एनकरेज जिम बायलस टू गिव अप मेडिकल प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू परस्यू अ हायर कॉलिंग अ मेडिकल रिसर्च. क्योंकि क्रिस फोर्स कर रहा था जिम को कि वो अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के जो उसको अच्छा लगता है वो करे, और जिम को क्या अच्छा लगता था, जो है मेडिकल रिसर्च अच्छी लगती थी. एक्यूजिंग क्रिस ऑफ बीइंग अ हिपोक्रीट, स्यू इज ऑफ द ओपिनियन दैट क्रिस वांट्स पीपल टू सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल्स. जो क्रिस को ब्लेम करते हुए स्यू कहती है कि जो क्रिस है वो चाहता है कि लोग अपने सुख हैं जो उनको त्याग के अपने प्रिंसिपल्स की तरफ जाए, सिद्धांतों की तरफ जाए. वाइल क्रिस हिमसेल्फ टेक्स मनी फ्रॉम हिज फादर्स बिजनेस. चाहे क्रिस को तो अपने फादर के बिजनेस से पैसे मिल जाएंगे दैट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, जो कि उसके फादर ने बेईमानी से इकट्ठे किए हैं. Out of love for his parents, he assures them of his protecting if a difficult situation came up on George's arrival to the Keller household. आउट ऑफ लव फॉर हिज पेरेंट्स के प्यार की वजह से ही इंश्योर दैम ऑफ प्रोटेक्टिंग इफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन कम ऑन जॉर्ज अराइवल टू द कैलर हाउस होल्ड. जॉर्ज के आने से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहता था कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा. द एमिनेंस फेथ क्रिस हैड ऑन हिज फादर डज नॉट अलाउ हिम टू एक्सपेक्ट हिज फादर्स गिल्टी डिस्पाइट हैविंग अ वेज आइडिया अबाउट द फ्रॉड कमिटेड बाय हिम. पर उसको ये आइडिया नहीं था कि मेरे फादर ने गलती की है और वो बराबर के हिस्सेदार हैं, एंड दैट ही इज़ बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड बाय द नेबर्स. और जो आस पड़ोस के लोग हैं उसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. बिलीविंग दैट स्टीव डेवर हैड रॉन्गली इम्प्लीकेटेड हिज फादर. क्रिस को ऐसा था कि स्टीव डेवर जानबूझ के मेरे फादर को फंसा रहा है. ही डज़ नॉट वांट कैलर टू शो सो मच कंसर्न फॉर हिम. वो नहीं चाहता था कि कैलर ज़्यादा कंसर्न शो करे. अफ्रेड दैट पीपल ऑफ द लोकेलिटी माइट अंडरस्टैंड हिम इफ़ ही अकोमोडेट हिम इन हिज फैक्ट्री. उसको डर था कि लोग उसके बारे में गलत सोचेंगे कि उसकी जो फैक्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी. क्रिस इज श्योर दैट अ टिम्ड मैन लाइक स्टीव डेवर वुड नॉट ओनली सप्लाई डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स. क्रिस को यकीन था कि एक स्टीव डेवर जो कि एक बहुत ही ईमानदार और सिर झुका के रहने वाला बंदा है वो अकेला डिफेक्टिव सिलेंडर हेड सप्लाई नहीं कर सकता. बट ऑल्सो पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स. पर उसने तो दूसरे पे ब्लेम भी डाल दिया. इन क्रिस के ओपिनियन से स्टीव कॉन्वेंटली पुट्स द ब्लेम फॉर हिज मिसडीड्स ऑन कैलर बट हिज प्लान्स फेल्ड. स्टीव है जो वो अपने पूरे कामों को कैलर के ऊपर डाल देता है जो कि वो अपने प्लान में फेल हो जाता है. ही सेज दैट ओनली जॉर्ज हु इज़ फूल बिलीव्स हिज स्टोरी. वो कहता है कि अकेला जॉर्ज है जो इस मूर्ख भरी कहानी पे यकीन कर रहा है. क्रिस डज नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. क्रिस को ये जो तंत्र मंत्र होते हैं या ये जो कुंडलियाँ वगैरह पंडित वगैरह में यकीन नहीं करता. ही रिफ्यूज़ेस टू एग्री विद कैट एंड क्वेश्चन. वो
कैट के साथ एग्री नहीं होता। क्वेश्चंस हर व्यू ऑन हाउ स्टार्स डिटरमाइन ह्यूमन डेस्टिनेशन, और वो क्वेश्चन करता है कि जो ग्रह हैं, हमारे सितारे हैं, ये हमारी डेस्टिनेशन को कैसे डिटरमिनाइन कर सकते हैं। क्रिस हु लव्स हिज पेरेंट्स, क्रिस अपने पेरेंट्स को प्यार करता था। ट्रस्ट हिज फादर, अपने फादर पर उसको यकीन था। एंड शेल्टर्ड व्हेन हिज फादर एक्नॉलेज्ड हिज गिल्ट, और उसको बहुत दुख होता है जब उसके फादर जो है गिल्ट बताता है अपनी। Chris considers him as an infallible father figure and is ashamed by the agreements given by his father in order to justify his action. क्रिस कहता है कि मेरे को बहुत शर्म आ रही है कि मैंने अपने फादर को जस्टिफाई करने के लिए, उसके एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए एग्रीमेंट किया था। क्रिस इज़ प्रोफाउंडली हर्ट दैट कैलर हैज़ डिसीव्ड हिज पार्टनर स्टीव डेवर। क्रिस को इस बात से बहुत दुख होता है कि कैलर ने अपना ब्लेम स्टीव डेवर पे डाल दिया एंड हिज ओन कंट्री, और अपनी कंट्री पे। क्रिस सीज अ वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड दैट अ फैमिली। क्रिस देखता है कि ये उसकी फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अ ह्यूमन कमिटमेंट, एक इंसान के तौर पे जो कमिटमेंट होती है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज फादर्स बीइंग इन्वॉल्वड इन सच अ क्रिमिनल एक्ट। उसको बहुत शर्म आ रही थी कि उसके फादर हैं जो इस क्रिमिनल एक्ट में शामिल हैं। वाइल ही वॉज फाइटिंग इन द वॉर, चाहे कि वो युद्ध में लड़ रहा था। एंड रिस्किंग हिज लाइफ डेली, और अपने लाइफ को हमेशा उसको रिस्क होता था, वो कभी भी मर सकता था। डाइंग डेली इन द वॉर, ही सीज दैट एंड द मैन अंडर हिज कमांड वर डाइंग डेली इन द वॉर, और उसके अंडर जो आदमी थे कमांड पे मर जाते थे। ही सेज दैट द सेल्फिशनेस ऑफ हिज फॉलो सोल्जर्स हैव काउंट फॉर नथिंग। कहता है कि जो सेल्फिशनेस थी उसके साथ वाले सोल्जर्स में वो कुछ भी नहीं था। ही एक्यूजेस हिज फादर फॉर मेकिंग मनी आउट ऑफ बिजनेस, वो अपने फादर को बिजनेस में पैसा बनाने के लिए गालियाँ निकालता है। विच डज़ नॉट वैल्यू द मैन ऑन दोज लेबर आउट, जिसमें आदमी की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। इट रिवील्स जॉ इज़ ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री। जॉ खुद भी अपने आप को जो है बुरा भला कहता है कि उसने अपनी कंट्री को इग्नोर किया एंड डिलेबरेटली अनडेंजरिंग द लाइफ ऑफ द कंट्री मैन, और जो पायलट थे उनकी लाइफ को उसने खतरे में डाला। आफ्टर हिज फादर्स गिल्ट इज़ रिवील्ड, जब उसके फादर अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। क्रिस सीज नो अदर ओपिनियन बट टू पुट हिज फादर इन जेल। क्रिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी अपने फादर को जेल भेजने से। कैलर ऑन द अदर हैंड, कैलर ट्राई टू एस्केप फ्रॉम हिज गिल्ट, वो अपने गिल्ट से बचना चाहता था और अपने सन को इस ह्यूमिलेशन से बचाना चाहता था। ही शूट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को गोली मार देता है। क्रिस ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फादर सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्रिस को इस बात का दुख होता है कि मेरी वजह से मेरे फादर ने सुसाइड कर लिया। ठीक है बेटा, ये था आपका क्रिस कैलर का करेक्टर स्केच। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं लगी बेटा तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट करेक्टर स्केच पढ़ाऊँगी, तब तक आप इसको अपनी नोट कॉपीज़ पे नोट कर लो। ओके, हैव अ नाइस डे।